चलो अपमान हुआ उस लेडीज का, उसको आप सम्मान दिलाने के लिए दो औरतों का, दो लेडीजों का अपमान कर रहे हो। श्रीकांत त्यागी के बच्चों को 36 घंटे एक फ्लैट में कैद कर दिया आपने। कि अधिकारी को महेश शर्मा गाली गलौज कर रहा है, जो सांसद मौजूदा सांसद है, मतलब कहाँ गया संविधान, कहाँ है सरकार का लॉ एंड ऑर्डर। उन चैनलों के लिए आप क्या कहेंगे जिन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया? मैं उनके लिए बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती ये किया है कि तगा, ततैया और तलवार, इन तीनों चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया फायदा है। भाजपा सरकार को लोग, जैसे हमने समर्थन दिया भाजपा सरकार को, ऐसे हम सरकार को गिराने का काम करेंगे सन 2024 में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम अपने समाज की एकता के लिए यहाँ आए हैं। आज हमारे बिहार से भूमिहार हो, राय हो, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ है। हम अपने पूरे समाज की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ अगर कोई उंगली करेगा हम उसका हाथ तक उखाड़ देंगे। जो धारा थी आपने उसको गैंगस्टर बना दिया, आतंकवादी बना दिया, ये चीज़ तो गलत है ना। आपको उसको जो था उचित कार्रवाई करते। उसकी वाइफ को 2-3 दिन तुमने थाने में रखा, कोई ये बात है? एक महेश शर्मा सांसद जो एक छोटे से गाली गलौज के मामले में उतर ही आया है, ये उसको शोभा देती है इतने बड़े पद पर विराजमान होकर के? हम तो ये कह रहे हैं भैया 2019 में 74 सीट ही और 2024 में 4 सीट हो जाएंगे बस। पूरे चाहे पश्चिमी उत्तर से जीतते आ गए ना, वहाँ सीधा हार तो जाएंगे आपके। आपने उनके गुंडा एक्ट लगाई है, वे गुंडे हैं कहीं? वे मवाली हैं, गैंगस्टर हैं, क्या हैं? ये पुलिस वाले पहले गुंडा एक्ट लगा देते हैं फिर हटा लेते हैं। इससे सामने वाले की छवि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जब नोटिस 130 फ्लैट को भी गया हुआ था, उनका क्यों नहीं तोड़ा गया? पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ जो करा गया है ये महेश शर्मा जी का करा गया है, उनका सिर्फ इसलिए करा गया है, उनकी वाइफ भी मोदी नगर से दावेदार थी और वहाँ से ही श्रीकांत त्यागी मजबूत दावेदार थे। नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं आज 21 अगस्त है और नोएडा में आज त्यागी महापंचायत का कार्यक्रम होने वाला है। अभी हम खड़े हैं रोहाना टोल टैक्स पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा त्यागी समाज खड़ा हुआ है यहाँ पर, जो नोएडा जाने की तैयारी में है। और यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि जो पीछे से जनपद सहारनपुर से जितने त्यागी समाज के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनको यहाँ पर नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है, तो उनको यहाँ से नाश्ता कराकर फिर उसके बाद उनको नोएडा के लिए प्रस्थान करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इन त्यागी समाज में पूरा जोश है। आपको बता दें श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर के आज ये त्यागी महापंचायत का आयोजन किया गया है जो कि नोएडा में होने वाला है। और इसी पंचायत को लेकर पूरे भारतवर्ष से जितने भी त्यागी समाज के लोग हैं वे सब वहां पहुंच रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है, ज़बरदस्त जोश के साथ यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। जी जिंदाबाद 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 त्यागी जिंदाबाद 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 यहाँ से अब ये लोग प्रस्थान करेंगे और लगभग 10 बजे तक नोएडा ग्राउंड में पहुँच जाएंगे जहाँ पर पंचायत का आयोजन किया है। आप लोग बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ, आगे की कार्रवाई आपको दिखाते रहेंगे।
एम न्यूज़ भारत की टीम पहुंची आज नोएडा रैली स्थल पर, जहां पर त्यागी समाज की महापंचायत चल रही है और लाखों की संख्या में यहां पर भीड़ पहुंची है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से जो यहां रैली में आए हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये कहां से आए हैं। जी, आप कहां से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ अपनी बिरादरी के लिए आए जी। जो हमारे भाई श्रीकांत त्यागी जी के साथ जो खम्मा की धारा लगाई जा रही, उस धारा पे बात करने आए हुए। जो सरकार ने उनके साथ अन्याय करा, फालतू की गैंगस्टर एक्ट लगा रखी, इस वजह से आए हुए यहाँ पे। मुजफ्फरनगर से कितने लोग आए होंगे? मुजफ्फरनगर से जी 52 गाँव पड़ते हैं मुजफ्फरनगर में त्यागियों के। हर गाँव से एक दो बसें हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ रही अलग और युवाओं की गाड़ियाँ वाड़ियाँ रही अलग। कोई हिसाब नहीं है कितना आदमी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सहारनपुर देवबंद, गांव कुलडी। मेरा नाम संजीव त्यागी। वहाँ से कितने लोग लगभग आए हैं? भाई हमारी यहाँ से सहारनपुर हरिद्वार तक हर सीट पे 1.5 से 2 लाख वोट हर सीट पे त्यागियों की हैं। मुझे सहारनपुर ज़िले का मोटा मोटा आइडिया है, कम से 20 से 25 हज़ार लोग आए होंगे। ऐसे ही मुजफ्फरनगर ज़िले से भाई लोग आए हुए हैं। मैं इस प्रकरण में ये कहना चाहता हूँ कि श्रीकांत त्यागी को ये जो इस पर ट्रायल लिया गया, मीडिया ट्रायल जो हुआ है, श्रीकांत त्यागी ने गाली गलौज किया है, वो वायरल कर दी। पूरी वीडियो नहीं है, वो उसको उतना ही पीस कर देगा। चलो अपमान हुआ उस लेडीज का, उसको आप सम्मान दिलाने के लिए 2 औरतों का, 2 लेडीज़ों का अपमान कर रहे हो। श्रीकांत त्यागी के बच्चों को 36 घंटे एक फ्लैट में कैद कर दिया आपने, उसकी बिजली पानी काट दी। ये कौन सा, कहाँ गया मानवाधिकार आयोग, कहाँ गया महिला आयोग? इन सब के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इन सब के लिए लोकल प्रशासन और महेश शर्मा जिम्मेदार है। महेश शर्मा, महेश शर्मा। हमारे मेरठ के सांसद नरेश अग्रवाल जी, उनकी एक राजेंद्र अग्रवाल जी, उनकी एक फ़ोन कॉल पे महेश शर्मा जी ने 2 घंटे में प्रशासन को इतना प्रेशर बनाया। खुद जाके महेश शर्मा जी ने 2 चक्कर ओमैक्स सोसाइटी में लगा दिए 3 घंटे में। ऐसा क्या उनका निजी स्वार्थ था? क्या था उसके पीछे? जाति का ये पूरे त्यागी समाज को गुंडा साबित कर दिया इन्होंने। आज से पहले त्यागी समाज पर कोई उंगली उठा के दिखा दे, पहले हिस्ट्री दिखा दे। हमने किसी बहू बेटी को अपशब्द बोला हो, किसी भी पूरे समाज की कह रहा हूँ मैं, एक क्लिप दिखा दे कोई, त्यागी समाज के एक जवान की एक क्लिप दिखा दे कोई। ये 2 उनकी मामी जी को पुलिस ने उठा के 36 घंटे यहाँ से हरिद्वार, खतौली, मुजफ्फरनगर, शामली तक उनका मेंटली डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने, इतना शोषण किया उनका। ये कहाँ तक उचित है? आप एक लेडीज़ को सम्मान दिलाने के लिए 2 की मट्टी पलीत कर रहे हो, वो डिप्रेशन में जाने को उनके बच्चे। आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं जिला मुजफ्फरनगर, जिला बिजनौर से हम। हमारा ये कहना है कि हमारी जो त्यागी बिरादरी है, पढ़ी लिखी और बड़े सभ्य लोग रहते हैं। क्या हम गुंडे हैं? क्या हम बदमाश हैं? क्या हम लंगड़े हैं? अगर सरकार इतनी कानून व्यवस्था या हमारी प्रशासन इतनी कानून व्यवस्था बनाने वाला है तो पहले कानून व्यवस्था उन्हें बनाओ जो रेप करते हैं, उन पर इनाम कभी घोषित करा है हमारी सरकार ने? जो एक ही समुदाय के व्यक्ति पे, एक ही बिरादरी के व्यक्ति पे कि 24 घंटे 25,000 का इनाम। ऐसा कौन सा इतना बड़ा क्राइम करके भागा था वो जो उस पर 25,000? चलो हम मानते हैं महिला का उसने अपमान किया और उसके लिए सजा, जो कानून के तहत जो सजा है वो दो, पर उस महिला के चक्कर में, वो भी तो एक महिला ही थी जो श्रीकांत त्यागी की वाइफ थी। वे क्या छोटे बच्चे नहीं थे जिनकी बिजली पानी काट दिया, उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया? और गाली गलौज का एक मतलब कि अधिकारी को महेश शर्मा गाली गलौज कर रहा है, जो सांसद, मौजूदा सांसद है। मतलब कहाँ गया संविधान, कहाँ है सरकार का लॉ एंड ऑर्डर? एक बात बताओ मुझे भाई, महेश शर्मा एक सांसद जो इस मामले को आराम से सब कुछ निपटा सकता था, उस सांसद ने एक पूरी बिरादरी को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा प्रकरण रचा। वो क्या, इसके मतलब तो फिर सारी त्यागी बिरादरी गुंडा हो गई, बदमाश हो गई। आज हम भाई अपने श्रीकांत त्यागी भाई के समर्थन में पूरा त्यागी समाज, यूपी की नहीं, हर पूरे भारत में जितने भी जिले हैं त्यागियों के, जितने भी गांव हैं त्यागियों के, सबसे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के साथ में हैं। श्रीकांत त्यागी, आप क्या कहेंगे? श्रीकांत त्यागी। मैं शिवम त्यागी बिजनौर से। तो हम सब भाई यहाँ आज अपने भाई श्रीकांत त्यागी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि शासन ने, प्रशासन ने और यहाँ के मौजूदा सांसद श्री महेश शर्मा जी ने भी उनके साथ में किया, उनके परिवार का शोषण किया। तो आज हम सब अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए, जैसा कि उन्होंने बिरादरी को उल्टा सीधा बोला हमारी, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आज यहाँ पर रैली हो रही है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, त्यागी समाज के लोग आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि रैली करके हमें
आपको जो है इसमें न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल जी, आज हम अपनी ताकत का एहसास महेश शर्मा को दिखाना चाहते थे, जो शासन जो अपनी सत्ता के मद में चूर होकर के जो 24 घंटे के अंदर अंदर 25,000 तक का इनाम रखवा सकते हैं। तो आज हम उनको अपनी ताकत का एहसास दिलाने के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं सांसद महेश शर्मा को, शासन को, प्रशासन को, और साथ में मैं गलती मानता हूँ मीडिया की, जिन्होंने इस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ा करके मीडिया ने पूरे समाज को, हमारे को, त्यागी बिरादरी को, जो एक सभ्य है और शिक्षित बिरादरी मानी जाती है पश्चिम उत्तर प्रदेश और समस्त भारत में, उन्होंने जिस प्रकार से हमारी बिरादरी को किसी ने गुंडा बताया, किसी ने गैंगस्टर बताया, किसी ने कुछ मतलब अपशब्द कहे गए। आज हम सब उसी के न्याय के लिए आए हैं। तो मैं उन चैनलों के लिए आप क्या कहेंगे जिन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया? मैं उनके लिए बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती ये की है कि तगा, ततैया और तलवार, इन तीनों चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया फ़ायदा है। हम इस चीज़ का न्याय लेकर रहेंगे। आज हम यहाँ 1 लाख की 2-3 लाख संख्या में एकत्रित हुए हैं। हम आगे इससे ही बड़ा आंदोलन करने में सक्षम हैं। और ये तगा बिरादरी हर चीज़ से, इस ना तो इसका रक्त कमज़ोर है, ना इसका लट कमज़ोर है। हम हर चीज़ से अपना हक मांगने के लिए तैयार हैं। और हम सब आज नहीं, जितनी बार भी हमारी बिरादरी हमें बुलाएगी, हम उतनी बार यहाँ इकट्ठा होंगे। और जो है संदीप पात्रा ने हमें त्यागियों को 2 कोड़ी का लोग बताया था। आपका नाम क्या है? आशु त्यागी खिमावती मेरा नाम है। और मैं संदीप पात्रा को ये कहना चाहता हूँ कि जो उसने हम त्यागी बिरादरी को 2 कोड़ी का लोग बताया था, मैं उस संदीप पात्रा को समझाना चाहता हूँ कि हमारे बड़े बुड्ढों ने, हमारे पूर्वजों ने भी राज किया इस पूरे समाज। जो ये समाज है हमारा, ये पुराने टाइम से गरीबों के साथ रहा है। और भाजपा सरकार को लोग, जैसे हमने समर्थन दिया भाजपा सरकार को, ऐसे हम सरकार को गिराने का काम करेंगे सन 2024 में। और मैं इस महेश शर्मा को बताना चाहता हूँ एक बार, जो इस महेश शर्मा ने श्रीकांत त्यागी के साथ किया, हर एक लड़का श्रीकांत त्यागी है। आज के टाइम में हर गलत चीज़ों का विरोध होगा। जो उसने गलती की उसे उसकी सज़ा मिली। और मैं महेश शर्मा को ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ, जो उस व्यक्ति ने 2 कोड़ी के लोग, लंगड़े त्यागी, भगोड़े त्यागी हमें बोला है, ना तो हम भगोड़े हैं, हम आज भी और हमेशा जब कहेगा, जब नोएडा, जब तू बोलेगा, जब नोएडा आएंगे, तू बोले तेरे घर के बाहर आएंगे। हमें ना तो कोई भगोड़ा, ना हम कभी हैं और ना जीवन में हम कभी भगोड़ा बनेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम अपने समाज की एकता के लिए यहाँ आए हैं। आज हमारे बिहार से भूमिहार हो, राय हो, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ है। हम अपने पूरे समाज की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ अगर कोई उंगली करेगा, हम उसका हाथ तक उखाड़ देंगे। आज श्रीकांत त्यागी ने, पूरा समाज उसके साथ है। जो उसके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। उसमें डॉक्टर महेश हो, राजेंद्र हो या कोई आदमी हो, हमें किसी पार्टी से उससे मैटर नहीं है। अगर हमारी बिरादरी के साथ या हमारे समाज के साथ कुछ दिक्कत होगी तो हम अपने समाज के साथ तन मन धन से खड़े हैं। अच्छा, जैसे अभी गांव-गांव के अंदर भाजपा बाईकाट के बैनर लगे हुए हैं, तो उस बैनर का क्या वास्तव में कि कोई अगर भाजपा का, हमें किसी राजनीतिक दल का कोई विरोध नहीं है। हम तो विरोध करते हैं, तो जो हमारे समाज का विरोध करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। कहना ये है, हमें इंसाफ चाहिए। मतलब अगर उस पर जो धारा थी, आपने उसको गैंगस्टर बना दिया, आतंकवादी बना दिया, ये चीज़ तो गलत है ना। आपको उसको जो था उचित कार्रवाई करते। उसकी वाइफ को 2-3 दिन तुमने थाने में रखा, कोई ये बात है? बताओ, आप उसके बच्चे भूखे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो उसकी वीडियो है, आप उसकी वीडियो की एक बार जांच और करवा लें कि उस वीडियो में वो औरत खुद कहती है कि मेरा हाथ मत लगाना। वो तो खुद लगवाना चाह रही है कि बार बार कह रही है मेरा हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। तो जब वो तो प्री प्लानिंग की वीडियो बनाई हुई है। भाई साहब का सवाल था कि बायोकाट कर रखा है, तो उसका जवाब दूंगा जी। आप एक चीज़ बताइए, 100% वोट त्यागियों की भाजपा को जा रही है। अब जब त्यागियों की सुनवाई नहीं है तो बायोकाट तो करना पड़ेगा। एक महेश शर्मा सांसद, जो एक छोटे से गाली गलौज के मामले में उतर ही आया है, ये उसको शोभा देती है इतने बड़े पद पर विराजमान होकर के? ये बताइए मुझे। एक सांसद का तो रोल ये भी नहीं होता कि सोसाइटी के छोटे से मामले में जाकर के दखल दे। आप खुद ही और उसने एक छोटे से मामले को इतना बड़ा तूल देकर आज एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, जिसकी वजह से आज लाखों की संख्या में त्यागी समाज को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप क्या कहते हैं? जी, करना ही पड़ेगा जब सुनवाई नहीं होगी। 100% वोट भाजपा को जा रहा है हमारा। लेकिन आपको क्या लगता है, ये प्रदर्शन करके न्याय मिल जाएगा? देखो सुनो, प्रदर्शन करके तो हर चीज़ मिली है। ये तो खैर एक छोटी सी बात है, प्रदर्शन करके तो हर चीज़ मिली है और मिलेगी भी। आप क्या कहते हैं? किस बारे में? इसी बारे में भाई हम तो ये कह रहे हैं भैया, 2019 में 74 सीट ही
और 2024 में जो 4 सीट रह जाएंगे बस, पूरे जो है पश्चिमी उत्तर से जीतते आ गए ना, वहाँ सीधा हार तो जाएंगे आपके। अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो त्यागी समाज के लोग, इनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इनकी मांग यही है कि महेश शर्मा ने जिस प्रकार से एक छोटे से मामले को तूल दिया वह न्यायपूर्ण नहीं है और न्याय की आशा के लिए ही ये यहाँ पर आज लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ। अभी हम खड़े हैं नोएडा में, जहाँ पर त्यागी समाज ने एक महापंचायत की है और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, आप कहाँ से आए? बचिट्टी, जिला सहारनपुर, शिव कुमार त्यागी। यहाँ पर जो आज लाखों लोग त्यागी समाज के पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य है? ये अन्नू त्यागी को न्याय मिला और श्रीकांत को उसकी जो धारा उस पर गुंडा एक्ट लगा दिया, उस वो गलत था, उसके उपलक्ष्य में न्याय दिलाने के लिए बहन अन्नू त्यागी को यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी समाज के लोग, और इतने तक यहीं रहेंगे, इतने तक न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर? ये 15-20 जिलों के, 10-15 स्टेट के लोग सब आए हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इधर से सब, और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इधर सब आए हुए हैं। कितने लोग होंगे आज सभा में? 4-5 लाख के आसपास होंगे जी लोग, 4-5 लाख के आसपास होंगे, इधर उधर भी है। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, जैसे कि ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं 4-5 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, 15 से 20 जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं। इस प्रदर्शन का उद्देश्य, आपकी जो मांग है, क्या आपको लगता है प्रदर्शन करके सरकार उस मांग को मान लेगी? नहीं, प्रदर्शन नहीं मान लेगी सरकार, तो हम जो है प्रदर्शन करते ही रहेंगे, भले ही चाहो कितनी भी वो पंचायतें करनी पड़ो, कितना ही वो करना पड़ो, हम पीछे नहीं हटेंगे भैया। अब तो आप कहाँ से आए हैं? जिला मुजफ्फरनगर, अपूर्व त्यागी नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे बड़े भाई श्रीकांत त्यागी जी, जो उनके साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आपने ये एक पहला वाक्य नहीं है, आप लखनऊ का भी लेटेस्ट वाक्य ले लो। एक महिला ने एक आदमी के मार दी थी, वो उसके ऊपर वो वीडियो भी वायरल हुई है, पर इस वीडियो वायरल से कुछ हुआ? महिला जेल में गई है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? ये श्रीकांत त्यागी जी के साथ जो भी हुआ है, इसके ऊपर कोई राजनीतिक तत्व है जो उनके साथ ये गलत हुआ है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? ये तो अभी सब बड़े सब आ रखे हैं, वे सब बड़े बताएंगे। हम अपने बड़े भाई श्रीकांत त्यागी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके लिए जितना हमसे हो सके, हम सभी, हमारा पूरा समाज, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम उनको चाहते हैं न्याय मिले, जो उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगी है। हम ये नहीं कहते कार्रवाई ना होए, पर कार्रवाई एक सही तरीके से होए। इस कार्रवाई को अगर आप गलत वे में लेके जाओगे तो इसका क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? आपने उनके गुंडा एक्ट लगाई है, वे गुंडे हैं कहीं? वे मवाली हैं, गैंगस्टर हैं, क्या हैं? ये पुलिस वाले पहले गुंडा एक्ट लगा देते हैं, फिर हटा लेते हैं। इससे सामने वाले की छवि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद बताइए ये बात। और जो 6 लोग वहाँ मिलने के लिए गए थे, बच्चों को खाना देने के लिए गए थे, उन पर भी बहुत सारी धाराएं लगाई गई, उस बारे में क्या कहेंगे? जो भी हुआ है वो तो सबके सामने है, इसमें हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो अपने बड़े भाइयों के लिए आ रखे हैं, बड़े सब खड़े हैं, सबको सब पता है, सब बिल्कुल खुला है। अब तो हमें अपने समाज को एक करना है, हमको कोई बदतमीजी नहीं करनी है, हमें कोई गलत संदेश नहीं देना है किसी को। हमें ये संदेश देना है, तरीका कार्रवाई सब होए, पर एक सही तरीके से, सही ढंग से। मेरा नाम शिवराज त्यागी है, गाजियाबाद ज़िले से मुरादनगर कस्बे का भदौली गांव है, मैं वहां का निवासी हूं। मैं बहुत छोटे शब्दों में अपनी बात रखूंगा, जितना मुझे जानकारी है। ये जो सोसाइटी का मुद्दा है, जहां से इसकी स्टार्टिंग है, मैं वहां से थोड़ी सी डाल रहा हूं। इसने 5% का शुल्क एक्स्ट्रा जमा करा हुआ है। जो सोसाइटी के बाहर जो लोन जिसे बनाया हुआ, जिससे शुरुआत हुई है, वो उसका अधिकार था, उसने जो है रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त किया, जिसको अवैध बता करके तोड़ा, जिसको अवैध बता करके और उखाड़ा गया है। मेरी आवाज़ यदि कहीं तक पहुंचे तो इस पर सब पे ये आवाज़ आनी चाहिए कि ये जो है एक खुले रूप से मैं कह रहा हूँ, अब ये महेश शर्मा जी का करा हुआ काम है। महेश शर्मा जी की और जो है श्रीकांत की अदावट है, और उसे ये हाईलाइट किया गया
और माध्यम क्या बनाया गया? महिला। हथियार क्या बनाया गया? महिला। हम बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी को ही त्यागी ज़्यादातर वोट करते आया है, लेकिन हमें बसपा का। आप क्या कहेंगे? जी मेरा तो मानना सिर्फ एक ही है, जब नोटिस 130 फ्लैट को भी गया हुआ था उनका क्यों नहीं तोड़ा गया? पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ जो करा गया है ये महेश शर्मा जी का करा गया है, उनका सिर्फ इसलिए करा गया है, उनकी वाइफ भी मोदी नगर से दावेदार थी और वहाँ से ही श्रीकांत त्यागी मजबूत दावेदार थे, और वो श्रीकांत त्यागी एक वो है जो वहाँ से सीट निकाल ही सकते हैं। उन्हें सिर्फ ये था कि इन्हें श्रीकांत त्यागी को लाइन से हटा के अपनी वाइफ का रास्ता क्लियर करना, अपनी राजनीति चमकाना। 2024 के इलेक्शन आ रहा है, अब त्यागियों की एकता इन्हें दिखाई देगी। यार आपको दिख रहा हो 6-7 लाख होंगे कम से कम, और अब ये जाने वाले नहीं है यहाँ से। अभी तो यहाँ पे कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होने की, खत्म नहीं होने का। मतलब अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर चल रहा है। खाना पीना सब ले गए, कपड़े लत्ते सब ले रखे जी हमने, तो हमें कोई घर का कोई वो नहीं, हमें तो यहीं रोटना अब जब तक हमारा भाई छुटका आने का नहीं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारे भाई के गुंडा एक्टर ये तारा हट जाए, जो गलती करी उसका केस चलता रहे। ये जो घर हमारे भाई का टूटा है, जिसके पास नोटिस गया 130 के पास गया, 130 का उनका भी टूटना चाहिए। बस ये हमारी मांग है, और हमारी बहन की। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? मैं गांव सादपुर हाकटी गांव है हमारा, राकेश त्यागी नाम हो। यही चाहते हैं कि उसकी गुंडा एक्ट वो हटे, जो जितना दोष है उतनी दफ़ा लगे उसकी, बाकी उसे बहाल कर दिया जा उसके। आज श्रीकांत को बचाने के लिए ही आए हैं, उन पर गलत आरोप लगे हुए हैं। अगर उन पर गलत आरोप थे तो वो पुष्कर धामी के पास में कैसे रुके, वहाँ पे गिरफ्तार होते। वो 25,000 का इनाम और गैंगस्टर कैसे लगाया गया, उसके लिए यहाँ सब समाज इकट्ठा हुआ, और यही चाहते हैं प्रशासन शासन इसको हटाए। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तारी के लिए बोला गया तो वो फरार क्यों हुआ? वो फरार नहीं हुआ। क्या उसको फरार होने की आवश्यकता थी? क्योंकि इतना बड़ा मामला नहीं था, लेकिन फरार होने के बाद उसके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगाई गई, उसके ऊपर जो है 25,000 का जो है इनाम भी रखा गया। मेरे ख्याल से अगर वो वहीं पर गिरफ्तारी देता तो शायद ये नौबत ना आती। क्या लगता है आपको? नहीं, वो गलत है, वो सही होता। फरार नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए था, समाज था जो गलती नहीं की तो फिर उन्हें फरार नहीं होना चाहिए था। फरार नहीं होना चाहिए था, फरार नहीं होना चाहिए था उन्हें, बल्कि इसमें जो पुलिस के द्वारा ही जो सारा है जो प्लान, फरारी भी पुलिस नहीं करवाई। कुछ पुलिस वाले उनके साथ लगे थे, उन्होंने पहले फरारी करवाई, फिर गुंडाट कर दिया, फिर इनाम घोषित करवा दिया, और ये सब महेश शर्मा का ही काम है। अच्छा, अभी जैसे हमने बात की थी तो कुछ लोगों ने ये बताया कि उसने स्वयं गिरफ्तारी दी, न कि उसको गिरफ्तार किया। नहीं, स्वयं गिरफ्तारी दी, गिरफ्तार नहीं किया गया, स्वयं गिरफ्तारी दी उसने जब गिरफ्तारी दी, और प्रशासन ने ये करा, और उसने जो अपने पकड़ कर दिखा दिया।
नोएडा से लौटने के बाद में अब हम पहुंचे हैं गांव बछीटी में चेयरमैन शिव कुमार त्यागी जी के यहाँ पर। आइए जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में उनको कैसा लगा और क्या उम्मीद करते हैं कि जो आज का कार्यक्रम हुआ जिसमें लाखों की संख्या में त्यागी समाज आज सम्मिलित हुआ, उसके बारे में उनका क्या कहना है। आज के जन सलाब से बहुत ही अच्छा लगा। सभी सहारनपुर ज़िले अदर के ज़िलों ने भी बहुत जनसंख्या बढ़ाने की पूरी वो करी है और हम पूरे ज़िले का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पूरे समाज ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा जोर लगा कर बहुत वहाँ से नोएडा के जा जाने के लिए पूरा वो प्रयत्न किया और सब पहुँचे वहाँ पूरे समाज के लोग। आप क्या कहेंगे इस बारे में? त्यागी महासभा के अध्यक्ष जी और मंत्री जी और सभी मैं साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जनपद सहारनपुर की ओर से कि इन्होंने इतनी जागरूकता पैदा की कि भारी संख्या में यहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग नोएडा पहुँचे और बहुत बड़ी भीड़ हुई वहाँ पर और सभी लोगों ने देखा कि इतना जन सैलाब कभी भी किसी भी त्यागी समाज में नहीं हुआ जितना वहाँ लाखों की संख्या में भारी भीड़ थी। मैं धन्यवाद अपनी टीम के जो अध्यक्ष और मंत्री हैं जो मेरे पास श्री शिव कुमार जी और श्री उमेश त्यागी जी और हमारी टीम के और सदस्य, मैं भी फाउंडर मेंबर हूं जनपद सहारनपुर का, तो मैं अपनी टीम के अपने वरिष्ठ मेंबरों का बड़ा धन्यवाद देता हूं और जनपद सहारनपुर के सभी जनता के लोगों का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि जनपद सहारनपुर के प्रत्येक गांव से कोई ना कोई गाड़ी गई या बस गई है और हज़ारों की संख्या में वहाँ पर सम्मिलित होकर गए। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ थे त्यागी युवा संघ के अध्यक्ष शिव कुमार त्यागी जी। इन्होंने सभी का धन्यवाद दिया क्योंकि अगर हम सहारनपुर की बात करें तो लगभग 10,000 के लगभग यहाँ से लोग नोएडा इस महापंचायत में पहुँचे और इतने लोगों को एकत्रित करना, वहाँ तक ले जाना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। तो इसकी सफलता के बाद जैसा अभी बताया शिव कुमार त्यागी जी ने उन लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त किया है कि भविष्य में भी उम्मीद की है कि भविष्य में कभी अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसी प्रकार से आप सब लोगों का साथ हमें मिलता रहेगा। बने रहिए एम न्यूज़ भारत में।